करोड़पति बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, यह कहने में जितना आसान लगता है, प्रैक्टिकली करके दिखाने में उतना ही मुश्किल है। करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले आपको पैसों से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में पता होना चाहिए जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती है। आज की इस वीडियो में आपको करोड़पति बनने के 3 सबसे प्रैक्टिकल तरीके बताए जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में इन तरीकों को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो आपके भी करोड़पति बनने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं कि करोड़पति होने का असली मतलब क्या होता है। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि अगर किसी इंसान के पास लैम्बोर्गिनी कार है, उसके पास रोलेक्स की वॉच है, वह बड़े से आलीशान बंगले में रहता है और उसके घर में महंगे महंगे लग्जरी आइटम्स हैं, तो वह वाकई में करोड़पति है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। करोड़पति का असली मतलब यह होता है कि आपकी नेटवर्थ की वैल्यू करोड़ों रुपए में हो। मान लीजिए कि आपके पास 20 करोड़ के एसेट्स और 5 करोड़ की लायबिलिटी है, तो आपकी टोटल नेटवर्थ हुई एसेट्स माइनस लायबिलिटी यानी 20 माइनस 5 तो होता है 15 करोड़। इस केस में आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव में 15 करोड़ है, तो आप वास्तव में करोड़पति हैं। लेकिन अगर उदाहरण के लिए आपके एसेट्स हैं 5 करोड़ और आपकी लायबिलिटी है 10 करोड़, तो इस हिसाब से आपकी टोटल नेटवर्थ हुई 5 माइनस 10 जो कि इक्वल टू -5 है। इस केस में आपकी नेटवर्थ नेगेटिव में है, तो इसके बेसिस पर आप करोड़पति बिल्कुल नहीं कहला सकते हैं। चाहे आपके पास लैम्बोर्गिनी कार हो या कितनी ही महंगी लग्जरी आइटम्स हो, करोड़पति होने का सही मतलब है कि आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव में होनी चाहिए और वह भी करोड़ों में। तो आइए अब करोड़पति बनने के 3 सबसे महत्वपूर्ण तरीकों को समझ लेते हैं। पहला तरीका है मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बिल्ड करें, यानी आपके पास एक से ज्यादा इनकम सोर्सेस होने चाहिए। यह चीज करोड़पति बनने के लिए सबसे जरूरी है। साथ ही यह आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देती है। लगभग हर रियल करोड़पति इंसान के पास 5 से 7 इनकम सोर्स होते ही हैं, इसलिए आपके पास भी होने चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम कैसे बनाएं? इसका सिंपल जवाब होगा पैसिव इनकम जनरेट कीजिए, यानी कि पैसे कमाने का ऐसा तरीका ढूंढे जिसके लिए आपको एक्टिव रूप से काम न करना पड़े। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी कार का रेगुलर इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप उसे रेंट पर लगा सकते हैं, जिससे कि आपको यहां से रेगुलर पैसिव इनकम के तौर पर रेंटल इनकम मिलती रहेगी। या फिर अगर आपके पास कार नहीं है, तो कोई और भी ऐसी महंगी चीज होगी जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, पर उसकी जरूरत अक्सर लोगों को पड़ती रहती है। आप उस चीज को भी रेंट पर लगा सकते हैं। या आपके पास आखिरी ऑप्शन बचता है कि अगर आपके घर में कोई खाली स्पेस है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं या फिर कई ऐसी दुकानें भी होती हैं जिनके पास सामान ज्यादा होता है और उन्हें रखने के लिए जगह भी कम होती है। आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपने घर की अनयूज खाली जगह पर उनके सामान को रख सकते हैं और रेंट के तौर पर उनसे रेगुलर इनकम अर्जित कर सकते हैं। साथ ही अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने के लिए आप साइड हसलिंग भी कर सकते हैं, यानी कि आप कोई ऐसा स्किल्स देख सकते हैं जो अभी के जमाने के अकॉर्डिंग डिमांडेबल हो और इसके बेसिस पर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, जो कि ओवरऑल आपकी नेटवर्थ को बढ़ाती रहेगी। दूसरा तरीका है अपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करके आप 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल या फिर 5 साल के अंदर करोड़पति बन सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने में कामयाब हो जाते हैं जो लोगों की कोई गहरी समस्या दूर कर सकता है, तो आपने आधी जंग जीत ली है। अब मान लेते हैं कि आपने प्रोडक्ट की प्राइस 1000 रखी है, तो आपको 1 करोड़ कमाने के लिए अपने इस प्रोडक्ट को 10,000 लोगों को बेचना पड़ेगा। या फिर अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस 5000 रुपए है, तो आपको 1 करोड़ कमाने के लिए इसे 2000 लोगों को बेचना पड़ेगा। अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस 10,000 रुपया है, तो आपको 1 करोड़ कमाने के लिए इसे केवल 1000 लोगों को ही बेचना पड़ेगा। लेकिन आप इस बात को भी समझ लीजिए कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस जितनी ज्यादा होगी, आपको उसी लेवल पर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ बेचने के चक्कर में ज्यादा प्राइस रखा है, तो ऐसे में आपकी सेल्स नहीं आएगी। अब सेलिंग माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट के जरिए लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में या उन्हें कोई वैल्यूएबल स्किल सिखाने में तभी चांसेस बढ़ेंगे कि लोग आपके प्रोडक्ट्स को खरीद लेंगे और आपकी सेल्स बढ़ेगी। रही बात प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, फिजिकल हो या डिजिटल, बस आपको बेचना आना चाहिए। इसलिए आपको इसके लिए सेल्स और मार्केटिंग जैसी स्किल्स में माहिर होना ही पड़ेगा। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्किल में माहिर हो, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, सिंगिंग, डांसिंग आदि,
तो आप इसकी कोर्सेज भी बनाकर तैयार कर सकते हो और सेल करने का प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि आपको 1 करोड़ कमाने के लिए कितने लोगों को अपना प्रोडक्ट किस प्राइस पर बेचना है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है इन्वेस्टिंग। अब देखिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि बैंक, निफ्टी, आरडी, कमोडिटीज, रियल एस्टेट और स्टॉक्स। अगर आपको 5 साल के अंदर करोड़पति बनना है तो यह केवल स्टॉक्स के थ्रू ही पॉसिबल है, क्योंकि इसके अलावा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट में आपको स्टॉक्स के अलावा इतना रिटर्न्स नहीं मिलता है। तो आइए अब जानते हैं कि आप कैसे स्टॉक्स के थ्रू 5 साल में करोड़पति बन सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक को सीखना होगा कि स्टॉक मार्केट वास्तव में काम कैसे करता है, और आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होगा ताकि आप किसी भी कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ सकें और उसके फाइनेंशियल हेल्थ को जान सकें। मैं आपको सीखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप बिना सीखे स्टॉक मार्केट में किसी भी ऐसी वैसी फंडामेंटली और फाइनेंशियली वीकर कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आप करोड़पति बनने का सपना तो छोड़ ही दो, उल्टा आप रोडपति बन जाओगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अच्छे से सीखें और अच्छी फंडामेंटल स्टॉक कंपनी में ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। और अगर आपके पास इतना सीखने का समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही कैपेबल और एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स होते हैं जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स से पैसे लेकर उसे काफी रिसर्च और एनालिसिस करके अच्छे फंडामेंटली स्टॉक कंपनी में स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं। इसके बदले में वह आपसे थोड़ी सी फीस चार्ज करते हैं, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। इसलिए आपके लिए एडिशनल जेन्युइन एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप ज्यादा एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट फिक्स रिटर्न्स रिडीम करने पर आपके ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाएंगे। इसलिए डायरेक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करें, जहां पर एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है और आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर हम यह मान लेते हैं कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पर एनुअली 25% के इंटरेस्ट मिले, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में यह कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि कई बार प्रति वर्ष इससे भी ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, जैसे कि 30%, 40% या फिर 50% पर एनम तक भी रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि केवल पैसे इन्वेस्ट करके ही आप करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, यही हैं 3 सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके जो कि आपको 5 सालों के अंदर ही करोड़पति बना सकते हैं।